हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने नई वीडियो में। इसमें हम आज बात करेंगे बीएसटीसी 2025 रिफंड शेड्यूल जो जारी हुआ है, उसमें वो क्या क्या है, वो नई अपडेट जारी हुई। और दूसरी बात यहाँ पे है, प्रवेश निर्दिष्ट करवाने पर भी आपको वो रिफंड पूरा, यानी आपने एडमिशन कैंसिल करवाया है किसी कारणवश, यहाँ अगर करवाना चाहते हो अभी, तो उसको भी आपके अपडेट है, आगे जानकारी हम देखेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी देर के। तो ये है आपका पीटीटी का नोटिफिकेशन जो आपने देख लिया होगा। पीडीएलएड जो पीटीटी का नहीं, सॉरी बीएसटीसी का, जिसमें असफल रहे अभ्यर्थी को पंजीयन सुरक्षा वो लौटाने के लिए यहाँ पर दिशा निर्देश आए हैं। और इसमें आपको बोला गया है कि आपके बैंक खाते को सत्यापित करने के लिए अभ्यर्थी के वो अपने वेरीफाई करवाना है, तो वो पोर्टल आपका 18 तारीख से, यानी आज से 26 तारीख तक खोला जा रहा है, जिसमें आपको बैंक खाता विवरण है वो वेरीफाई करवाना है। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं वो आपको यहाँ पर देखिए। पहला पॉइंट दिया हुआ है, ऐसे अभ्यर्थी जिनको किसी भी अध्यापक शिक्षा संस्थान आवंटित नहीं हुआ, उनके द्वारा जमा राशि में से, मतलब 3,000 में से आपको 100 रुपए काटकर 2900 रुपए वापस दिए जाएंगे। ये तो है जिन्होंने मतलब काउंसलिंग करवाई थी और उनको कॉलेज आवंटन नहीं हुआ था, उनके लिए। तो उनको 3,000 रुपए काउंसलिंग के दिए और काउंसलिंग करवाई, तो उनमें से आपके 100 रुपए कटेंगे, 2900 रुपए अपने आपके खाते में आ जाएंगे। और यहाँ पे देखिए दूसरी बात यहाँ पे दे रखी है, दूसरा पॉइंट है कि ऐसे अभ्यर्थी जिनको शिक्षा संस्थान आवंटन हुआ, यानी आपको कॉलेज आवंटन हो गई थी, परंतु जो आपने रिपोर्टिंग नहीं की कॉलेज में, तो उसमें से आपको है वो शुल्क में से जो भी जितना भी आपने शुल्क जमा करवाया था, उनमें से आपको 500 रुपए काटकर शेष राशि है वो रिफंड हो जाएगी। तो पहली बात, जिनको कॉलेज आवंटन नहीं हुआ, 3,000 काउंसलिंग करवाई थी और कॉलेज आवंटन नहीं हुआ, उनको 100 रुपए काट के 3200 मिलेंगे। ऐसे अभ्यर्थी सेकंड नंबर पे जिन्होंने मतलब कॉलेज मिल गई थी और उन्होंने वो रिपोर्टिंग नहीं की, तो उनको जितनी भी उन्होंने राशि आपने जितनी भी जमा की थी, तो उनमें से 500 काटकर 600 रुपए वापस मिलेंगे। ठीक है। तीसरे नंबर पे ऐसे व्यक्ति जिनकी गलत तथ्यों अथवा मिथ्या सूचनाओं को प्रविष्ट करने अर्जित योग्यता प्राप्तांक प्रतिशत बढ़ाकर अंकित करने वाला गलत, यानी जिन्होंने गलत जानकारी देके कॉलेज आवंटन हुआ था और अयोग्य घोषित किए गए थे, उनको है वो 3,000 रुपए काटकर शेष राशि रिफंड दी जाएगी। 3,000 काटे जाएंगे जितने आप शुल्क जमा करवाया, गलत तथ्य दिए थे और गलत अयोग्य थे आप फिर भी, तो उनको 3,000 काट के वापस शेष राशि वापस दे दी जाएगी। चौथे नंबर पे विशेष ध्यान रखना, आप कोई अगर आपके पहचान में हो और अगर आप खुद ही हो, ऐसे अभ्यर्थी जो किसी कारणवश अपना प्रवेश निरस्त करवाना चाहते हैं, उन्हें जमा राशि में से 1,000 काटकर शेष राशि रिफंड की जाएगी। ये बात याद रखना, ये पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण है। और ये पिछली बार भी आया था, पीटीटी में भी आया था, बीएसटीसी में आया था, इस बार भी आया। किसी ने इस पे जानकारी आपको नहीं बताई होगी तो देख लेना। जो अभ्यर्थी अपना प्रवेश उनकी पूरी प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है, उन्हें एडमिशन भी ले लिया, फीस भी पूरी जमा करवा दी, लेकिन अभी वो चाह रहा है कि मैं अपना एडमिशन कैंसिल करवाऊं, मुझे प्री डीएलएड नहीं करनी है, ऐसे कोई भी अभ्यर्थी, चाहे वो बीएसटीसी में हो, चाहे अगली बार जो पीटीटी का नोटिफिकेशन आएगा रिफंड का, उसमें आप पीटीटी बीएड में हो, तो जो अपना प्रवेश नहीं, मतलब आप प्रवेश निरस्त करवाना चाहते हो, आपको बीएसटीसी नहीं करनी है, पीटीटी में आपको बीएड वगैरह नहीं करनी है, तो उनमें से आपको वो आप ही अपना रिफंड वापस ले सकते हो। उसमें से आपने जितनी भी मतलब राशि जमा की है, उनमें से आपके 1,000 रुपए काटकर आपकी शेष राशि रिफंड की जाएगी। तो ये महत्वपूर्ण चौथा नंबर याद रखना। ये तो आपको 3 पॉइंट तो सबको याद है। चौथा पॉइंट है, जिन्होंने पहले प्रवेश पूरा कर लिया है, अब उसकी कॉलेज चल रही है, अब वो प्रवेश निरस्त करवाना चाहता है, तो आपको कॉलेज में जाना है, आपको खुद को लिख के जो किस कारणवश आप मतलब एडमिशन कैंसिल करवाना चाहते हो, उसको आपको लिख के अपने कॉलेज में वो एप्लीकेशन देनी है। कॉलेज वाले ईमेल लेटर हेड से वीएमओयू कोटा को ईमेल भेजेंगे, जहां से आपका प्रवेश निरस्त होगा, फिर आपको रिफंड है वो फॉर्म है वो आप भर सकते हो, जिसमें से आपको 1,000 रुपए कटेंगे, बाकी सारी फीस है वो आपको रिफंड कर दी जाएगी। अगर आपके पास में भी कोई भी ऐसा स्टूडेंट जो चाहता है, तो ये आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, जो ये स्रोत अभी तक किसी ने नहीं बताया, तो यहाँ पर आपको चौथा पॉइंट विशेष ध्यान रखना। ये थी महत्वपूर्ण जानकारी। और इसी प्रकार से और अपडेट पाने के लिए आप, और ये निचले जो अभी पूरा नोटिफिकेशन आप पढ़ सकते हैं, आपको वेरीफाई करना है, अपने बैंक अकाउंट डिटेल जोड़नी है, फोटो अपडेट करना है, ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी। तो इसी प्रकार से आगे की अपडेट पाने के लिए चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।